नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिनी 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कनकी कृषि उपज मंडी के नाम पर लाखों खर्च, फिर भी फसल बेचने किसान हो रहे त्रस्त। अस्पताल में आवारा कुत्तों ने डाला डेरा, जिम्मेदारों का आरोप, पत्राचार पर नगरपालिका नहीं दे रहा ध्यान। वारासिनी शंकर तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर नहीं भरा गया नहर से पानी, जलस्तर कम होने से परेशान हो रहे शहरवासी। 4 लोगों के भरोसे बॉटनिकल गार्डन की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों के जमावड़े से लोगों में बड़ा असुरक्षा का भाव। नगर पालिका की अनदेखी का शिकार हो रहे वार्ड नंबर 3 के लोग, वर्ष 2018 के बाद नहीं करवाया गया कोई भी निर्माण कार्य। पुलिस लाइन के पीछे झाड़ियों में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू, टली बड़ी घटना। मध्य प्रदेश शासन कृषि उपज मंडी बोर्ड भोपाल के द्वारा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कनकी गांव में वर्षों पहले कृषि उपज मंडी खोल तो दी गई, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां कृषि मंडी किसानों के किसी काम की नहीं आ रही है। इस विषय पर जब हमने कनकी के किसानों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के दौरान कृषि उपज मंडी कनकी का निर्माण कार्य किया गया। मंडी खोली गई, लेकिन यहां पर धान की खरीदी शुरू नहीं हो सकी। नतीजा आज यह सरकारी वेयर हाउस का गोदाम बनकर रह गई है। किसानों के अनुसार कृषि उपज मंडी में धान खरीदी और किसानों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर मंडी का कोई कर्मचारी महीनों से नहीं आते। वर्षों से शासन के द्वारा इसे गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है जी। जब से मंडी बनी है 2012-13 में, तो कोई सुविधा ही नहीं है। पानी की भी सुविधा नहीं है वहाँ पर, रहने वाले चौकीदार के लिए भी पानी की सुविधा नहीं है। और चौकीदार जो रखे वो कड़क चौकीदार भी नहीं वहाँ पर, भयंकर चोरी होती है वहाँ पर। और दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल खुली हुई है वहाँ पर। और क्या मेरा भी मकान वहाँ पर बाजू में है, मगर क्या है वहाँ पर चौकीदार ना सुविधा अच्छे से देख पाता, और उसकी वजह से मोहल्ले में भी चोरी हो रही था। अच्छा, जैसे अगर मंडी अगर चालू रहती तो आपके यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है क्या उससे? हाँ जी, रोजगार मिलता। मंडी तो बंद ही है। ये मंडी बनी थी 2012-13 में बनी। 12-13 में तो धान ले आते कि नहीं ले आते बेचने के लिए वहाँ पे? मंडी में क्यों खरीदा कोई आता नहीं, व्यापारी कोई आता नहीं, तो क्या लिया व्यापारी में? अगर कर्मचारी वगैरह बैठते कि नहीं बैठते वहाँ पे? वहाँ पे कर्मचारी बैठते ही नहीं, मतलब मंडी तो ऐसे पड़ी हुई है जी। अभी किस स्थिति में है मंडी अभी वहाँ पे? वहाँ पे क्या है कि आज से 2 साल पहले अगर धान जो खरीदी गई थी वो डमका पड़ा हुआ, डमकी पड़ा हुआ, समर्थन मूल्य का जो धान है वेयर हाउस का। फिर भी जैसे जिस तरीके से मंडी जो बनाई गई है, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पे? वहाँ व्यवस्था तो प्रयत्न किसानों के लिए सुचारू रूप से आने जाने के लिए व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उनके पानी की समस्या, वहाँ कुछ नहीं। कनकी और उसके आसपास से लगे हुए क्षेत्र के लोग रबी और खरीफ की फसल बेचने के लिए लालबरा और वारासिनी के कृषि उपज मंडी पर निर्भर है, जिस कारण उन्हें अपनी उपज इन मंडियों तक लेकर जाना पड़ता है। मंडी में पहुंचने पर धान के दाम तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन धान उपज मंडी पहुंचाने का भाड़ा बहुत अधिक लग जाता है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा गाँव में ही बिचौलियों को धान बेच दी जाती है। तो धान बेचने कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग तो यही व्यापारी को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा है खरीदने। तो बिचौलियों को बेच देते हैं आप? हाँ। क्या रेट में लेते हैं बिचौलिए? जो मार्केट चल रहा है 1500, 1400। और मंडी में बेचते तो वो अधिक रेट से जाता। तो मंडी में क्यों नहीं बेचते आप लोग? और व्यापारी आए जब तो कब बनी थी मंडी आपकी? मंडी तो ज़्यादा हो गया, कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मंडी? तो 10 सालों से मंडी में कोई व्यापारी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही दिन मंडी लगी थी बस, उसके बाद में नहीं लगी। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान बेचना चाहता है पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब व्यापारी। तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों को बताया नहीं कि इस संबंध में? विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, सरपंच जी हो गए, उनको कभी नहीं बताया क्या संबंध? बताए पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग। जी, अभी मंडी चालू हुई कि बंद है आपके यहाँ की? अभी चालू नहीं है, बंद है। बंद है? कब से बंद है ये? तो हो गए सर कम से कम 3 साल। 3 साल हो गए बंद। खरीदी हुई है कि नहीं हुई यहाँ पर? एक बार। और अभी जैसे मंडी चालू हो गई, पुनः कोरोना के बाद से फिर पुनः मंडी चालू हो गई है, खरीदी कर रहे हैं किसान, तो अभी यहाँ पे खरीदी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ, वही मतलब व्यापारी लोग नहीं आते ना, या ये जो
डंप रखा हुआ या उसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, व्यापारी लोग आते ही नहीं हैं, उनके घर बैठे माल पहुंच जाता है ना मिलों अच्छा। पे। क्या वो अच्छे रेट में दे रहे हैं क्या व्यापारी लोग? नहीं नहीं, वहाँ ठीक मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ अच्छा। रेट नहीं मिलता। पहली चीज़ कहता है यहाँ मतलब सुविधा कुछ नहीं है, मतलब आ गए बोले व्यापारी लोग 2-4 और समेट किया भाग गए, पटती तो पटा नहीं, तो किसान उससे ज़्यादा तो 1200 में पेमेंट मिलती। अच्छा, 1200 नहीं जाते हैं किसान के। कृषि उपज मंडी के वरिष्ठ अधिकारी वीएस तुरकर बताते हैं कि कनकी कृषि उपज मंडी लालबरा से संचालित होती है। मंडी शुरू किए जाने में कोई परेशानी नहीं है। समस्या बस इस बात की है कि व्यापारियों के द्वारा कनकी में खरीदी किए जाने को लेकर रुचि नहीं दिखाई जा रही है। यदि व्यापारी रुचि दिखाए और किसान थोड़ा सा भी सहयोग करे तो कनकी कृषि उपज मंडी में धान की खरीदी किए जाने में कोई परेशानी नहीं है। निश्चित ही कनकी कृषि उपज मंडी शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा। रविवार को नगर के पुलिस लाइन में उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस लाइन स्थित गैस एजेंसी और गैस गोदाम के समीप ही झाड़ियों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते झाड़ियों में लगी है आग धीरे धीरे परिसर में फैलने लगी, जो कुछ देर में ही गैस गोदाम और गैस एजेंसी की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर वहां कुछ देर के लिए भगदड़ मच गई। इसी बीच किसी ने पुलिस लाइन गैस गोदाम के समीप आग लगने की सूचना बालाघाट पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी। जहां पुलिस कंट्रोल रूम ने तुरंत ही मामले की सूचना से नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम को अवगत कराया। जहां आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वाहन चालक शहीद खान अपने सहकर्मी फायरमैन भरत लिलारे और कैलाश वामन के साथ मौके पर पहुंचे। जहां अग्निशामक दल ने अपनी सूझबूझ से कुछ ही देर में उक्त आग पर काबू पा लिया। हालांकि आगजनी की इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गैस गोदाम और गैस एजेंसी के समीप झाड़ियों में लगी आग, इस पर तुरंत काबू पाने से यहां एक बड़ा हादसा टल गया। जिला मुख्यालय के निकट स्थित वारासुनी थाना के अंतर्गत आने वाले बॉटनिकल गार्डन में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को 8 मई को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी को न्यायालय ने उप जेल भिजवा दिया है। मामले में फरार चल रहे अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से वारासुनी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीपक कावरे वार्ड नंबर 12 लिंगा नवेगांव ग्रामीण थाना बालाघाट का निवासी है, जो शनिवार को अपने चाचा की लड़की को लालबरा छोड़ने गया था। वापसी में बॉटनिकल गार्डन गया हुआ था। इस दौरान प्रार्थी को महिला मित्र मिली, जिससे वो बात करने लगा था। वहां पर 4 अज्ञात लोग आकर कहने लगे कि लड़की के साथ क्या बात कर रहा है, और 4 में से एक रफीक खान के द्वारा उसे प्लास्टिक के पाइप से मारने का कहकर डराते हुए जेब में रखे 500 रुपये का नोट निकाल लिया गया। इस मामले में 4 आरोपियों के द्वारा कान के सोने के टॉप्स, वीवो कंपनी 4G मोबाइल, नगद रुपए, इस प्रकार अनुमानित 17,500 रुपये की लूट की गई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर शंकर घाट निवासी विशाल परते, गर्रा निवासी रफीक खान, राहुल पटले, अंकुश पटले के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 392-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। मामले की जांच एसआई योगेंद्र सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। शासन के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ऐसे स्थान जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन स्थलों के आवश्यक रखरखाव एवं सुरक्षा की ओर विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्पॉट वैनगंगा नदी से लगा बॉटनिकल गार्डन है, जहां पर रोजाना ही सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन में असामाजिक तत्वों के पहुंचने की जानकारी कई बार संज्ञान में आई। उसके बावजूद भी वन विभाग के द्वारा अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। आपको बताया कि एक दिन पूर्व ही बॉटनिकल गार्डन में एक बड़ी घटना होते होते टली है। करीब आधा दर्जन युवकों के द्वारा एक युगल जोड़े को रोककर परेशान किया गया। यह कोई नई घटना नहीं है, इसके पहले भी धमकाने चमकाने जैसी घटनाएं हो चुकी है। अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे लोग कैमरे में कैद हो जाएंगे और उन असामाजिक तत्वों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा सकता है। जैसे ही बॉटनिकल गार्डन में प्रवेश किया जाता है, सामने ही बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरे बॉटनिकल गार्डन के अंदर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। इससे यही प्रतीत होता है कि वन विभाग के द्वारा सिर्फ लोगों को सचेत करने के लिए और चमकाने की मंशा से यह लिखा गया है, जबकि ऐसे स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा होना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसे स्थानों में लूटपाट, छेड़छाड़ी जैसी घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इस बॉटनिकल गार्डन में एक वन कर्मचारी और 4 स्थायी कर्मी की पदस्थापना है, जिनके भरोसे 47 हेक्टेयर में फैले इस पूरे गार्डन की जिम्मेदारी है। जिस तरह से इस गार्डन में विगत 8-10 दिनों से असामाजिक तत्वों के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है, उसको देखते हुए और 2 वन कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी चाहिए।
इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर सीसीएफ नरेंद्र सनोडिया ने बताया कि अगर बॉटनिकल गार्डन में असामाजिक तत्व पहुंच रहे हैं और वहां आने वालों को परेशान कर रहे हैं तो हमारे द्वारा 1-2 दिन में ही बॉटनिकल गार्डन का निरीक्षण किया जाएगा और अगर वहां फेंसिंग क्षतिग्रस्त होने या अन्य कोई समस्या है तो उसका भी अवलोकन किया जाएगा। बॉटनिकल गार्डन को अच्छा बनाने हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर होने के बावजूद भी जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारे से नहीं सुधर रही है। जहां लाख प्रयत्न के बावजूद भी जिला अस्पताल में घुसने वाले आवारा मवेशी और वहां पनप रहे कुछ आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने में अस्पताल प्रबंधन नाकाम नजर आ रहा है। दरअसल इन दिनों जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों की धुमा चौकड़ी देखने को मिल रही है, जिससे हर समय मरीजों को खतरा बना हुआ है। आपको बताया कि जिला अस्पताल में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जिले भर से पहुंचकर अपना इलाज करवाते हैं। ऐसे में वार्डों में धुमा चौकड़ी मचाने वाले कुत्तों को लेकर मरीज और उनके परिजन सख्ते में रहते हैं। वहीं पूर्व में हो चुकी कई वारदातों के बाद भी जिला अस्पताल प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और न ही नगर पालिका ने इस विकट समस्या पर अभी तक कोई ध्यान दिया है, जिसके चलते जिला अस्पताल के वार्डों को ही आवारा कुत्तों ने अपना घर बना रखा है, जो जगह जगह धुमा चौकड़ी करते हुए नजर आते हैं। क्या खतरा बना हुआ इससे? किसी को भी काटने का डर लग सकता है। तो ये कोई भगाते नहीं क्या? भगाते लेकिन आ जाते हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोग नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं। जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर संजय धबड़गांव ने बताया कि अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए कई बार नगर पालिका को सूचित किया गया, कई बार लिखित में शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है। केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे शहर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो राह चलने वाले लोगों को काट लेते हैं। हमने अपने कर्मचारी को भी निर्देशित किया है कि वे आवारा मवेशी और कुत्तों को अस्पताल के भीतर घुसने न दे। बड़े ही मवेशी तो भगाने पर भाग जाते हैं जो दोबारा नहीं आते, लेकिन आवारा कुत्ते भगाने के बाद इधर उधर से घूमकर फिर से अस्पताल में आ जाते हैं। नगर पालिका को सूचित किया गया है। कुत्ते तो ऐसा है आवारा है, शहर में भी पूरी तरह से सब जगह घूम रहे हैं। सिर्फ अस्पताल ही नहीं है कि जहां कुत्ते पाए जा रहे हैं, सड़कों पे भी वैसे ही आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के लिए नगर पालिका को पहल करके उनको पहले उनकी जनसंख्या कम करना चाहिए जितना हो सके। अभी तक कितने पत्राचार का जवाब आया है नगर पालिका? कोई जवाब हम तो लिख के दे देते हैं। वो तो उनको काम करना, कार्यवाही सिर्फ अकेला अस्पताल थोड़ी है, पूरे अपन बालाघाट शहर में ही देख रहे हैं कि हर जगह कुत्ते जरूरत से ज्यादा है। बल्कि स्कूटर से जाते समय भी रास्ते पे दौड़ते हैं, किसी को काट भी लेते हैं, फिर आते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। ये अच्छा है कि अभी हमारे पास AR भी उपलब्ध है, तो हम सबको AR भी लगवा देते हैं। हमारे कर्मचारियों को निर्देशित है कि भाई कोई ऐसे आवारा पशु आता है तो उसको तत्काल भगा दिया जाए। बड़ा पशु तो भग गया तो एक बार थोड़ा सा जल्दी नहीं आता, लेकिन कुत्ते तो जाते हैं दूसरी तरफ से फिर से घुस जाते हैं। यानी कहीं न कहीं अगर नगर पालिका ध्यान दे और नजबंदी अगर करा दे, उनका अगर कुत्तों की जनसंख्या कम हो जाएगी तो नेचुरली थोड़ा सा प्रकोप कम हो जाएगा। लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए शासन के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचाने जल जीवन मिशन के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचाने गांव-गांव में पानी टंकी का निर्माण कर घर घर तक पाइपलाइन लगवाया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम परसवाड़ा के लोग पानी के लिए बहुत ही परेशान हैं। आपको बताया कि ग्राम पंचायत लिंगा के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा में पानी की समस्या को देखते हुए PHE विभाग के द्वारा यहां पानी टंकी का निर्माण कार्य हर घर तक पाइपलाइन बिछाया गया है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हुए 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन पानी टंकी का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पानी टंकी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुए 3 से 4 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पिल्लर खड़े कराने का ही कार्य किया गया है, जो अभी आधे अधूरे ही खड़े हुए हैं। उसके बाद से पिछले 1 माह से काम रुका पड़ा है। क्या स्थिति यहाँ से बहुत दूर नल है और क्या वो फिर खराब हो जाते हैं, उस वजह से पानी भी नहीं आ रहा है और फिर तकलीफें होती है। तो जो पानी टंकी का प्रसारण चालू किए थे वो जल्द से जल्द चालू होना चाहिए, उससे क्या घरों घरों में पानी आएगा। तो और ये जो पाइपलाइन लगी है चालू है कि बंद है? बंद है अभी। तो ये कब से लगी है पाइपलाइन? जनवरी में बनना चालू हुआ, जनवरी में लगी है, तो अभी तक पानी टंकी का काम चालू नहीं हुआ है। पीने का पानी बोले तो कुछ नल से है और कुछ अपनी कुआं से है। जैसे यहाँ पाइपलाइन लगी है पीछे भी, ये क्या अभी चालू है या अभी बंद है? बंद है। कब से लगी है ये तो लगभग 2-3 महीना होने लगा जी। तो जब पाइपलाइन का बनी तो वो होना चाहिए। तो कब से काम रुका है? काम तो इन्हें अभी चला है, फिर बीच में करीब जैसे ऊपर वाले के बाद में इन्हें रोक दी 1 आध महीना। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? जल्द चालू होना चाहिए क्या?
तो होना चाहिए। मोबाइल पर चर्चा के दौरान पीएचई विभाग के उपयंत्री श्री दमनिया ने बताया कि एक ही ठेकेदार को 4 से 5 जगहों का काम है। ठेकेदार को सभी जगह का काम देखना पड़ता है, शायद इसी वजह से काम रुका हुआ हो। परसवाड़ा में कार्य जल्दी प्रारंभ करने ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही अगर ग्राम परसवाड़ा में लोगों को इस समय पानी की परेशानी हो रही है और ग्राम में स्थित हेडपंप बिगड़ा हुआ है तो हेडपंप का सुधार कार्य जल्द ही करा दिया जाएगा। रामपाली थाना के अंतर्गत बेनी टोला एवं साकड़ी के बीच एक लूट की वारदात 8 मई की देर शाम घटित हुई। इस वारदात में राहुल हरिनखेड़े उम्र 28 वर्ष निवासी पाथरी नेवर गांव वाराशून्य के साथ मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि उक्त युवक G7 इंडस्ट्रीज वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री में कार्यरत है, जो मोटरसाइकिल से प्रतिदिन की तरह रविवार की दोपहर 12 बजे वाराणसी से फैक्ट्री की वसूली करने बेनी घोटी तक गया था, जहां से उक्त पीड़ित युवक ने वसूली कर शाम को जब फैक्ट्री लौट रहा था तभी शाम करीब 7 बजे उसके साथ यह घटना बेनी टोला और साकड़ी के बीच घटित हुई, जिसमें अज्ञात करीब 3 से ज़्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल से युवक का पीछा किया और बेनी टोला साकड़ी के बीच लोहे के पाइप से बाइक चला रहे राहुल को पीछे से मारकर घायल कर दिया, जिस पर पीड़ित युवक के द्वारा मोटरसाइकिल रोकी गई और मोटरसाइकिल से थैला निकालकर अपने पास रख लिया गया। तभी पीछे से कुछ और युवक आए और उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, वह थैला छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक फिलहाल कुछ भी बोल पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ कितने रुपए की लूट हुई है यह अज्ञात है। इस दौरान घटना की जानकारी फैक्ट्री मालिक को मिलते ही अपने कर्मचारी को भेजकर युवक की सहायता की और उचित उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट समाचार लिखे जाने तक रामपाली थाने में दर्ज नहीं हुई है।